नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों आदिवासियों को साधने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी 4 दिसंबर को जननायक टंट्या मामा का बलिदान दिवस बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा गया। इसके पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी हमने रानी कमलापति के नाम पर होते देखा। इसके बाद अब उज्जैन में हरसिद्धि मार्ग का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने का प्रस्ताव वनवासी परिषद ने सरकार को भेजा है। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम टंट्या मामा के नाम पर हो गया है। अब उनके साथी क्रांतिकारी रेगा कोरकू और बिजनिया का इतिहास जुटाया जा रहा है ताकि उन्हें भी पहचान दिलाई जा सके। इधर होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम आदिवासी राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा और अलीराजपुर रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी योद्धा चीतू किराड़ के नाम पर करने की मांग उठने लगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में मैदान में तो थी, लेकिन 233 विधानसभा में से 84 सीटें ऐसी है जहां हार जीत आदिवासी वर्ग तय करता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीट जीती थी, जो 2013 के मुकाबले 25 कम थी। और यही 25 कम सीट बीजेपी को सता रही है कि कैसे इस वर्ग को साधा जाए। और ये बात भी सच है कि बीते वर्षों में देखें तो शिवराज सिंह की सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं, दावा है सरकार का, जो आदिवासियों के हित में है। लेकिन बड़ा सवाल यही, ये जो नाम बदलने की सियासत चल पड़ी है, इसके क्या मायने निकाले जाए। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजपाल सिंह सिसोदिया है और चैतन्य भट्ट है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन भट्ट सर के पास चलूंगा मैं। सर, हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से नाम बदलने की सियासत दिखाई दे रही है। रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम हो गया और अब हर जगह से ऐसी मांग आ रही। पर सवाल यही है कि यदि जनजाति वर्ग के नाम पर तमाम नाम हो जाएंगे तो फिर बाकी वर्ग भी आएंगे। फेस ब्लैक लग रहा है। सर, चेतन भट्ट सर, आपसे मेरा सवाल। देखिए मनोज जी, ये अपना एक राजनीतिक जी 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 देखिए, ये एक राजनीतिक एजेंडा है। जाहिर सी बात है कि आदिवासी बहुल्य जो सीटें हैं वो 84 हैं, जो आपने भी अपने रिपोर्ट में बताया जी। और दोनों ही पार्टियां इस बात की कोशिश में हैं कि वो आदिवासी जो वर्ग है वो हमारे साथ आए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अकेले आप नाम उनके जो महापुरुष हुए हैं या उनके लीजेंड हैं उनके नाम पे आप रख दोगे तो उससे कोई आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार तो नहीं आ रहा। बरसों से आदिवासियों की स्थिति वैसी है जैसी आज थी और आज भी वैसी है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी वर्ग के नेता राजनीति में नहीं रहे हैं, बहुत लोग रहे राजनीति में, लेकिन उनकी स्थिति जरूर सुदृढ़ हो गई। लेकिन आदिवासी जो जल जंगल और ज़मीन की मांग करता आ रहा है वो आज भी वैसे ही के वैसा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ का नाम बदल रहे हो तो नाम बदलने से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। बेहतर हो कि आप उसकी तासीर बदलो, आप उसकी सूरत बदलो, आप उसकी सीरत बदलो। अगर आपने होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, होशंगाबाद तो वैसा ही है। या आपने जबलपुर के पास गोटे गांव को श्रीधाम का नाम दे दिया, लेकिन लोग आज भी उसको गोटे गांव के नाम से जानते हैं। ये जो सिलसिला है ये 1995 से जब बम्बई का नाम मुंबई किया गया था तब से जारी है। 2014 में तो कर्नाटक सरकार ने एक झटके में 11 जिलों के नाम बदल दिए थे, लेकिन उनकी सूरत तो वैसी की वैसी है। बेहतर ये हो कि आप उनमें रोजगार के अवसर पैदा करें, उनमें युवाओं के लिए फैक्ट्रियां लगाएं, उसके बाद अगर किसानों के लिए कुछ करें तो निश्चित तौर पे उसका जो नाम है वो सार्थक हो पाएगा। अकेले नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमने देखा है कि जो जिसका नाम गरीबदास है वो बहुत बड़ा सेठ है और जो अमीर चंद है वो भीख मांग रहा है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेहतर हो कि पॉलिटिकल पार्टीज ये, लेकिन ठीक है कि वो अपना अपना एक एजेंडा होता है और उसके तहत ये इस तरह की कार्यवाहियाँ हो रही हैं कि आदिवासी वर्ग का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो हमारे पक्ष में आ जाए, क्योंकि 2023 में चुनाव होने वाले हैं और वो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता लाने में मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। बड़ा अच्छा आपने उदाहरण भी दिया कि गरीबदास, कई बार हम देखते हैं कि वो अमीर पति हो जाता है और अमीर पति गरीब पति हो जाता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन नाम पर सियासत तो हमेशा से चलती रही है। जी राजपाल जी, ये जो नामों का सिलसिला चल पड़ा, आपने रानी रूपमती के नाम पर नाम किया और रानी कमलापति के नाम पर नाम किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नामों का एक बड़ा सिलसिला दिखाई देने लगा है। हर जगह से ऐसी मांग उठने लगी। ये जो मांग उठ रही है आगे चलकर परेशानी बनेगी या सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें धीरे धीरे कर कर
जनजाति वर्ग जिसने देश के लिए अपने बलिदान आहूत कर दिए, बलिदान दे दिया, और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए तमाम तरह के काम किए, उस वर्ग के लिए काम किए, उसको बढ़ाने की कवायद है। देखिए, देश के अंदर जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारे आदिवासी अंचल के इन महापुरुषों का, इन महानायकों का, और जब हम जिस विचारधारा को लेकर सत्ता में आए हैं, और वो विचारधारा अंत्योदय की, जो व्यक्ति अभी भी शासन के माध्यम से अपने आप को समाज में बराबरी पर लाना चाहता है, आना चाहता है, उसको समानता के तहत बराबरी पे लाया जाए, पिछड़ों का उत्थान किया जाए, अंत्योदय की भावना के साथ जब हम सरकार में आए, और जब दोनों जगह सरकार हमारी, केंद्र में भी हम है नाम और बदलने से राज्य अंत्योदय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, है तो निश्चित तौर पर यह जो पिछड़े और शोषित वर्ग है, इनका गौरव बढ़े, इनका सम्मान बढ़े। इनके लिए जब योजनाओं की बारी आती है तो उन योजनाओं के साथ साथ में कैसे इनके क्षेत्र का भी गौरव बढ़े, उनको उस क्षेत्र को उन गौरवशाली परंपरा के समाज जो महापुरुष रहे उस वर्ग के, उनके नाम से जाना जाए। तो उस दिशा में भी हमारा एक विनम्र प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस प्रयास को कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर हमारे उस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने की, नहीं, लेकिन आपने दो बातें कही है राजपाल जी। एक तो नाम बदलने से गौरवशाली इतिहास की बात आप कर रहे हैं, दूसरी ये भी कह रहे हैं कि नाम बदलने से अंत्योदय। तो नाम बदलने से अंत्योदय कैसे हो? नहीं, हम उस भावना के साथ काम कर रहे हैं जी। आज अगर हम आदिवासी वर्ग के बीच में जाकर उस काम को करने का काम कर रहे हैं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भिन्न भिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से हम उनके बीच में जब जा रहे हैं, उनको भोपाल बुलाकर मोदी जी अगर उनके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोदी जी की उपस्थिति में कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ साथ उनको अनाउंस करने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ इन योजनाओं से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और वो समानता से बराबरी में का ओहदा पा पाएंगे सॉरी हमारे साथ में बराबरी से बैठ पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि समाज का वो वर्ग जो अभी तक कहीं न कहीं शोषित वंचित है, वो हमारी विचारधारा के सरकारों की वजह से, सरकार की योजनाओं की वजह से समानता में आए और उनका जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को दुनिया देखे, दुनिया याद करे। इस दृष्टि से जिनको याद नहीं किया जा रहा था, जिनको इतिहास में भुला दिया गया था, उनको लाकर सामने और उनके नाम से स्थान का नामकरण करना में समझता हूं बहुत अच्छी पहल है। सुदेश शर्मा जी, नाम आपने भुला दिया था, वो नाम याद करा रहे हैं। मनोज सैनी साहब, बिल्कुल मैं चेतन भट्ट साहब की हर बात से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता। शिवराज जी अपना नाम बनराज रख लें तो क्या आदिवासी हो जाएंगे? कुल मिलाकर के ये है कि ये अपने पितृपुरुष की बात करें, ठाकरे साहब, तो कुशाभाऊ ठाकरे साहब के परिजन दो लोगों की मौतें हुई कोरोना के दौरान इलाज के अभाव में। एक भी बड़ा नेता उनके घर मिलने नहीं गया। वो भाजपा के पितृपुरुष हैं, लेकिन अभी मिंटो हॉल का नाम उनके नाम से नामकरण किया जा रहा है। आप बताइए, आदिवासी वर्ग इतना वंचित है, परेशान है, और उससे लगे हुए एरिया के किसान टमाटर का उत्पादन करते हैं। आप ये आयोजनों का में खर्च होने वाला पैसा अगर कोई उद्योग लगा दे, टोमेटो कोई प्लांट लगा दे, उसमें वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों का जो टमाटर है वो फेंकेगा नहीं। वो तो आपने भी कहा था मंदसौर में, मुझे याद है जब राहुल गांधी मंच पर थे तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी आती है तो ये मालवा का जो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक ऐसे, जैसे आप टमाटर का जिक्र कर रहे हैं, निमाड़ में दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा था हर जगह एक नया उद्योग इस तरह का दिखाई देगा जहां जो पैदा होता है उससे संबंधित। हुआ क्या? कुछ मनोज जी बिल्कुल बात, अगर हम 5 साल सरकार के पूरे किए होते तो जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा घोषणा पत्र था, जो हमारा वचन पत्र था, उस पर हम काम कर रहे थे, वो 50% हमने 15 माह में पूरा कर लिया। अब ये बताएं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, हमने सिर्फ 15 महीने माननीय कमलनाथ जी के देख लीजिए, और इनके 15 नहीं 17 वर्ष देख लीजिए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नामकरण और बयानबाजी, इसमें सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, चर्चा में रहने की कोशिश करती है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, बड़े लोग, पिछले वर्गों को या जिनका उत्थान नहीं हुआ उनको अगर आगे लाने की बात कर रहे हैं, इतिहास को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपने 7 साल सरकार में देश में हो गए, आपने 500 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। उन 500 स्मार्ट सिटी बना करके उन लोगों के, वंचित लोगों के नाम के सिटियां बसा देते, कर देते। आप बताइए, एक बड़ा उदाहरण है, भोपाल का नाम भोजपाल हुआ। क्या सैनी साहब, आप भोपाल को भोजपाल कहते हैं क्या? अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ, अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ सामने, तो क्या इसमें भोजपाल दिखाई दे रहा है? भोपाल दिखाई दे रहा है। प्रयागराज का नाम आपने
प्रयागराज ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा इलाहाबाद है, का नाम मेट्रो आपने के प्रयागराज काम भी किया, चल रहे हैं, 400 करोड़ का खर्चा महानगरों आया, को सुधारने क्या का काम कोई चल इसको रहा है, और साथ आप साथ बताइए, में कुछ हम कह रहा है इन कुछ? महापुरुषों के चलिए, नाम पे तो मैं बात समझता विकास हूं, की हो, मैं बात समझता हूं, रोजगार लेकिन की हो, स्वदेश शर्मा जी क्या इलाहाबाद बात का नाम स्वास्थ्य की बदलने हो, बात से शिक्षा की हो, ये जी। नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? नहीं, लेकिन नाम की सियासत कोई नई बात थोड़ी है। नाम की सियासत तो हमेशा होती रही। जातिवाद की सियासत तो बड़ी तेजी से हर जगह होती रही। आप देखिए, किसी भी राज्य का आप बात कर लीजिए, जहां जो दिखाई देता, जिसके कम दिखाई देते, वहां पर काम शुरू हो जाता। वो आप भी करते रहे, वो भी करते देखिए, रहे। देश की आजादी से लेके अब तक जो कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने देश को कुछ दिया है। यहाँ तक कि अभी हमारे सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 23 कंपनियां सरकार की बेच डाली। हमने बनाई, आप बेच रहे हो। आप एक बना करके, और आप बना करके टंटिया मामा का नाम लिख देते, टंटिया मामा का नाम से कोई उद्योग खड़ा कर देते। आप रानी कमलापति के नाम से कोई एक बड़ा उद्योग लगा देते। आप तो नाम पलटने को विकास मान रहे हैं, और इसमें होने वाला करोड़ों रुपए खर्चा, 100 करोड़ रुपए एक आयोजन में खर्च कर रहे हैं, जनता का पैसा। अगर जनता के काम आ जाए तो अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ब्रांडिंग पर उनका पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चेतन भट्ट, कांग्रेस ने अपने नेता इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, राजीव गांधी के अलावा अगर किसी के नाम से कोई स्थान का नामकरण किया हो तो बताएं। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी आप कुछ करने से हिचक रहे थे। ये तो हमारी सरकार है। चलिए, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जब नेहरू जी विदेश गए तो सरदार वल्लभ भाई को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाकर गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आप जो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, आप आयात करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आजादी का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। आपकी पार्टी के या आपके नेता या आपके आदर्श, दोनों रुक जाइए, ऐसे दोनों नेता चेतन, दोनों रुक जाइए। आजादी में राजपाल जी और स्वदेश शर्मा जी, चेतन भट्ट साहब, चेतन भट्ट साहब, आप ये मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ। चेतन भट्ट जी, ये तो चलता रहेगा। देखिए, और ये भी यहाँ भी जब चर्चा होती तो वो सियासत की तरफ ही दिखाई देती है, क्योंकि वो कहते हैं हमने नाम नहीं बदले, वो कहते हैं हमने, लेकिन नाम बदलने की सियासत कोई नई बात नहीं है। पर बात 2023 की जरूर दिखाई देती है, क्योंकि हमने देखा कि 18 में जो रिजल्ट आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की, खासकर जनजाति के क्षेत्र में जमीन खिसकी, और जितनी सीटें आना चाहिए था वो नहीं आई। यदि हम 13 से मुकाबला करें तो क्या ये सब उसकी कवायद है? लेकिन सवाल ये भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरफ चल रही है तो सोचना कांग्रेस को भी पड़ेगा। और ये जो अलग अलग नामों की बात हो रही, आज आप एक जनजाति के वर्ग के नाम को आप स्थान देंगे, कल कोई दूसरा और दिखाई देगा, तो एक नई परिपाटी, एक नई लाइन भी क्या दिखाई दे? क्योंकि धीरे धीरे कर जो नाम आज, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे थे, वो कई लोगों ने उठाना शुरू कर दी कि नहीं, यहाँ इनका नाम रखा जाए, यहाँ इनका नाम रखा जाए। जी चेतन भट्ट साहब। है कि आप नाम बदल के क्या दर्शाना चाहते हो। आप बोल रहे हो कि हम उनकी गौरवशाली जो परंपरा है उनको लोगों को याद दिला रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य कहना ये है कि आप उन आदिवासियों की स्थिति को सुधारें ना। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अगर इंदौर को छोड़ दें हम, तो जबलपुर हो या ग्वालियर हो या भोपाल हो, यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है। जो बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए हैं उनको जाना पड़ता है, या तो बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, पूना जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है। तो उसके बजाय आप नाम बदलने के बजाय उन शहरों की सूरत बदलें, वहाँ पे रोजगार के इतने साधन आप पैदा कर दें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दें कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो दूसरी जगह पलायन न करें। अकेले नाम बदलने से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो टोटल राजनीतिक शिगुफा होता है। और चूंकि आगे आने वाले 2 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं, और अभी पृथ्वीपुर और रेगांव में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जो आदिवासी बहुल्य माने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको एक इस तरह का एक संदेश मिला है कि अगर हम आदिवासियों के नाम बदल दें, या शहरों के नाम बदल दें, स्थानों के नाम बदल दें, आदिवासियों के नाम पर रख दें, तो हो सकता है कि हमको और ज़्यादा फायदा हो जाए। कांग्रेस का भी सोचना ही है। कांग्रेस को अभी तक आदिवासी वर्ग का पूरा समर्थन मिलता रहा। 2018 में भी करीब उनको काफ़ी लंबी ज़्यादा सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नाम बदल के हम अपने उन आदिवासियों को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भूल है। अभी तो एक सोशल मीडिया पे बड़ा जोरदार चुटकुला भी चल रहा है कि कमलापति जो स्टेशन का नाम हो गया, उससे ऑटो वाले बड़े नाराज हैं,
क्योंकि हबीबगंज कहने में उनको दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से कमलापति हुआ तो उनका पूरा गुटखा बाहर आ जाता है। तो इस तरह की भी बातें चल रही चलिए हैं सर, बहुत ये ज़्यादा। तो मुझे सोशल लगता मीडिया है है। कि इस कवायद से निकल के जी 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 कही जी अपनी जी बात तो इस तरह के जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है उसका अपना एक राजनीतिक एजेंडा हो। कांग्रेस जी का गुटखा क्यों बाहर आ रहा था, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अब वो ऑटो वाले का गुटखा बाहर आ चलेगा, नहीं पर वो मेरे कांग्रेस के मित्र क्यों गुटखा बाहर कर रहे हैं? नहीं, अब ये तो आप भी जानते हैं ना राजपाल जी की, जब इस तरह की बातें चलती है तो सोशल मीडिया तो किसी को रोक नहीं सकता। कल हम कुछ ऐसा हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद किस तरह ढेर तरह की चीजें चलती रहती हैं। दिखाई दे रहा था, तो वो तो जी, सब जी। चलता रहता है। लेकिन सवाल यही है कि उनके उत्थान के लिए, जैसे आप पैसा एक्ट लेकर आए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, आप पैसा एक्ट लेकर आए हैं, साहूकारी से मुक्ति का आप काम कर रहे हैं, जो बरसों वर्ष से आदिवासी परेशान रहा। टंट्या समर्थन मूल्य है। टंट्या भील का जब हम जिक्र करते हैं तो ये बात सच है कि जो स्थान मिल जाना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। पर सवाल यही है कि इन सब के बीच कोई और ऐसी चीजें, कोई और ऐसी प्लानिंग सरकार की जिससे आदिवासियों का विकास हो जाए, जो पलायन दूसरी तरफ होता है, गुजरात की तरफ होता है, वो पलायन रुक जाए। जी राजपाल जी। बहुत विनम्रता पूर्वक हमने प्रयास करे हैं, और जब हम सत्ता में आए तो आते ही हमने सबसे पहले हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करने का काम शुरू किया। कई सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट उस दिन भी 15 नवंबर को भी आपने देखा कि जब मोदी जी आए थे प्रदेश की धरती पर, तब भी होने का काम हुआ। वैसे ही माननीय योजनाओं के मुख्यमंत्री महोदय के कई सारी योजनाओं को आज हमने लागू करने का काम किया है। बिल्कुल ये कोई पेशा काम ही नहीं हुआ, एक्ट कोई कांग्रेस के समय से आया हुआ था। है। दिग्विजय सिंह जी के समय का पेशा एक्ट था, तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ था, पर हमारी सरकार ने धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 साल से मुख्यमंत्री है, इनको घोषणा नहीं क्यों कहा गया है? क्योंकि 22,000 से ज्यादा वो तो आप ही रहे ना 60 साल, नहीं हुआ। वो कहते हैं आप ही रहे 60-70 साल, आपने क्यों नहीं किया? कर लेते हैं आप। ये जनता सब समझती है, इसीलिए 47 आदिवासी सीटों में 30 सीटें कांग्रेस को मिली। और आपको सरकार 2013 का भी सोच लीजिए कि आपके पास से उनके पास चली गई आपको है। पसंद नहीं किया, नकार दिया आपने। नहीं, 2013 में आपके पास उनके पास के चली गई माध्यम थी। से दल बदल करके आपने सरकार हथियारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि जनार्दन साहब को मिल गया और लोग आपको पसंद करने लगे। 2023 में ये तस्वीर बिल्कुल दोबारा उजागर होने जा रही है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ फिर सत्ता में लौटेगी। ये बात साबित होती है कि इन्होंने पिछले जब सरकार में रहे तो उस वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, और जब आज हम कर रहे हैं तो इनको घबराहट मची हुई है। माननीय कमलनाथ जी सरकार में आए तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पूछ रहा हूं आपसे, मत जाइए उस मेरा तरफ। काम किया, और उसमें 89 ब्लॉक विकास खंडों में 1-1 लाख रुपए उन्हें उत्सव मनाने के लिए दिया, रिलीज किया, उनके खाते में पहुंचा। कुल मिलाकर के हमने आदिवासियों के लिए जो काम किया, हमने उनको साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी की बात करें, पूरे प्रयास किए। और कुल मिलाकर के आप दिखावेबाजी करते हैं। आदिवासी अब बेवकूफ नहीं रहा, इतना सीधा नहीं रहा, इतना पिछड़ा नहीं रहा, आपकी राजनीति को समझता है। आने वाले समय में आपको माकूल जवाब मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जवाब तो मिलेगा। जवाब तो आपको मिल चुका है, अभी मिल चुका है 27 उपचुनाव में और इन उपचुनाव में भी जवाब तो आपको मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे आपकी परंपरागत सीट थी दमोह, 40 वर्षों से आपने हारी, कांग्रेस ने जीती। आपकी जगह 31 वर्षों से आपकी सीट थी, आपने हारी, कांग्रेस ने जीती। और ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का न होकर के कांग्रेस और सरकार से था, जनबल और धनबल से था, बाहुबल और सब तरह के बल लगा करके था। कुल मिलाकर के ये है, ठीक है। उन्होंने आपको नकार दिया है। माननीय कमलनाथ जी समझ आ रहा ना, दोनों 2023 में आईना, देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, वो आईना भी दिखाई दे रहा है, आप भी जनता दिखाई दे करेगी रहे हैं। आपको। आप अपना गिना रहे हैं, उनका गिना रहे हैं, लेकिन वो जो चीज जो हो जाना चाहिए था वो शायद उसमें कमी है। और इसीलिए आज इतने वर्षों बाद हम वही बात कर रहे हैं कि आखिर विकास कैसे होगा। लोग यहाँ से निकलते हैं, दूसरी स्टेट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, समय बदल रहा है, राजनीति बदल रही, बदलती हुई राजनीति के परिवेश में काम भी हो रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। चाहे शिवराज जी की सरकार हो या पिछली सरकारें हो, काम तो हुआ, लेकिन काम की जो गति होना चाहिए था, चेतन भट्ट साहब वही कह रहे हैं। चेतन भट्ट साहब, यही एक चिंता का विषय है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे बार बार। लेकिन क्या ये भी माना जाए कि जो काम हो जाना चाहिए था, कांग्रेस का भी लंबा शासन रहा, लंबा कार्यकाल रहा, अब यदि टंट्या मामा के नाम पर हम देख रहे हैं कि फिर एक नई तैयारी है, शिवराज जी पहुंच रहे हैं पाताल कोट, और वहाँ उनकी बड़ी सी एक स्टेचू लगेगी, मूर्ति लगेगी। पर कुछ आदिवासी ऐसे लोग हुए हैं, चाहे हम बिरसा मुंडा की बात कर रहे थे पिछले दिनों जब गौरव दिवस मनाया गया, अब टंट्या भील साहब की बात हो रही है, या कई ऐसे नाम अभी दिखाई दे रहे हैं जिनके नामों की हम चर्चा भी कर रहे हैं। पर
क्या ये माना जाए कि इसमें भी कहीं देरी हुई है, जो बार बार इतिहास बदलने या पढ़ने की बात कह रहे हैं कि वो इतिहास हम नहीं पढ़ पाए जो पढ़ लेना चाहिए था? नहीं, देखिए मनोज जी, जो आदिवासियों के गौरव को फिर से आप जनता के सामने लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत पिछड़े थे और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उनके आदिवासियों के उत्थान के लिए कोशिश करें। लेकिन देखिए, दिक्कत क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये सारी चीज़ें होती है नौकरशाही पे डिपेंड, क्योंकि आपकी जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम होता है नौकरशाही का। और नौकरशाही ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो पिछड़े और गरीब और आदिवासी वर्ग के लिए कोई काम करें या उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। तो उन योजनाओं को, जैसे अभी भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की आदिवासियों के उत्थान के लिए, और मोदी जी ने भी काफ़ी घोषणाएं की, लेकिन समीक्षा इस बात की होना चाहिए कि जो पहले हमने योजनाएं घोषित की हैं उनको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया, उनको लाभार्थियों तक वो योजनाओं क्यों नहीं पहुंची। ऐसा ना हो कि ये भी सब एक कागजी योजनाएं बन के रह जाएं और घोषणाएं बन के रह जाएं और जैसे ही चुनाव खत्म हो तो वो सारी चीज़ें भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर रोजगार के अगर आप साधन पैदा करेंगे तो वो जो बेचारे शराब बेचना और शराब बनाने की कोशिश करते हैं या लकड़ी काट के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। हमारे तो जबलपुर के आसपास सारे अधिकतर, चाहे अनूपपुर हो, चाहे मंडला हो, चाहे डिंडोरी हो, ये सब आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ से नेता भी आए, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते तो बरसों से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनकी स्थिति जरूर बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन उस इलाके के आदिवासियों की स्थिति तो वैसी की वैसी है। तो उन स्थिति को वास्तविक रूप से अगर आप उठाना चाहते हैं तो वहाँ पर रोजगार के साधन अगर आप पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनका जो जीवन स्तर है वो सुधर पाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। आपने फग्गन सिंह कुलस्ते साहब का जिक्र भी किया है, और हमने ये भी देखा है कि कई बार जब किसी समाज के व्यक्ति को, किसी जनजाति जाति के व्यक्ति को मौका मिलता है, तो क्या वो भी अपने लोग, मतलब उसी वर्ग के लोगों से वो तो आगे, वो तो पहुंच जाते, लेकिन बाकी लोग पीछे छूट जाते। मैं आपसे पूछा चेतन साहब। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आदिवासियों को हाँ, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आदिवासियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। सभी सरकारों ने आदिवासियों को प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं या बड़े आदमी बन जाते हैं तो वो अपने जो समाज की स्थिति में इससे दूर हो जाते हैं। उनका जो एक निकटता का संबंध होना चाहिए अपने समाज से, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने उदाहरण फग्गन सिंह जी कुलस्ते का दिया कि आज भी आप डिंडोरी में देखिए वैसे ही लोग रह रहे हैं, चाहे मंडला हो, चाहे डिंडोरी हो, चाहे अनूपपुर, चाहे शहडोल हो, ये सारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ भी आज भी आदिवासियों की स्थिति वैसी है जैसे आज से 20 बरस पहले थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाम की सियासत हो रही, बात जनजाति की हो रही, और 2018 के परिणाम को हम देखते हैं तो जनजाति वर्ग ने साथ नहीं दिया था वर्तमान सरकार का। चीजें बदली, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जोबट हमने देखा जीतकर आई भारतीय जनता पार्टी, और जोबट के बाद एक नई लाइन बीजेपी खड़ी करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ भी रही है कि अभी यदि इस लाइन पर हमने काम किया तो हो सकता है कि 2023 के परिणाम कुछ और दिखाई दे। लेकिन जब सरकार चलती है तो विपक्ष भी पीछा करता है। पर नाम की सियासत कब तक, और क्या नाम से विकास हो जाएगा? पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।